हेलो दोस्तों, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। आप और आपका परिवार सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, यही कामना करता हूं। तो चलते हैं दोस्तों आज की नई जानकारी की तरफ। दिवाली 2023 धनतेरस से भाई दूज तक जाने हर दिन से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यताएं। महादेवी लक्ष्मी की पूजा और ज्योति का पावन पर्व है दीपावली। काम, क्रोध, लोभ, मोह के रूप में जो अंधकार अंतः में स्थित है, उसे दूर कर अंतर्मन को आलोकित करने की क्षमता माँ लक्ष्मी की ही कृपा से भक्त को प्राप्त होती है। अंतः वह बाह्य प्रकाश का एकाकार हो जाना जीवन का सार्थक होना है। लक्ष्मी की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक सबसे विशिष्ट रत्न है लक्ष्मी। यह अनुपम सुंदरी, सुवर्णमयी, तिमिर हारिणी, वरदात्री, प्रसन्न दना, शुभा और क्षमादायी है। भगवान विष्णु ने इस अनुपमा को पत्नी के रूप में स्वयं वर्ण किया। यह प्रकाशमयी देवी अमावस की रात्रि के घटाघोप अंधकार को अपने प्रकाश पुंज से चीरती हुई समुद्र से प्रकट हुई और समस्त वातावरण को ज्योतिर्मय कर दिया। इसी काली अमावस्या की रात्रि में से हम प्रतिवर्ष जूझते हैं। समस्त वातावरण को दीपकों की कतारों से आलोकित कर लक्ष्मी जी का स्वागत और पूजन करते हैं। आइए जानते हैं धनतेरस से लेकर भाई दूज तक हर दिन का महत्व। धनतेरस, अमृत पात्र को स्मरण कर नए बर्तन लाएं घर पर। दीपावली के पहले आने वाले पर्वों में पहला पर्व है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। इस दिन समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लिए हुए प्रकट हुए। इनके दृष्टिपात से सूखी खेती हरित होकर लहलहा उठती थी, मृत जीवित हो जाता था। विधाता के कार्य में यह बहुत बड़ा व्यवधान पड़ गया। सृष्टि में भयंकर अव्यवस्था उत्पन्न होने की आशंका के भय से देवताओं ने इन्हें छल से लोप कर दिया। वैदगण इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा करने और उनसे वर मांगते हैं कि उनकी औषधि व उपचार में ऐसी शक्ति आ जाए जिससे रोगी स्वस्थ हो जाए। गृहस्थ इस दिन अमृत पात्र को स्मरण कर नए बर्तन में लाकर धनतेरस मनाते हैं। आज के दिन बहुत समय से चले आ रहे मानो मालिन्य को त्याग कर यमराज ने अपनी बहन यमुना से मिलने हेतु स्वर्ग से पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया था। गृहिणियां इस दिन से अपनी देहरी पर दीपक दान करती हैं, जिससे यमराज मार्ग में प्रकाश देखकर प्रसन्न हों और उनके ग्रहजनों के प्रति विशेष करुणा रखें। इस वर्ष यह पर्व 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इसी दिन प्रातः सूर्योदय से ही त्रयोदशी तिथि का प्रभाव हो जाएगा। अतः प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी होने के कारण प्रदोष व्रत के साथ प्रदोष काल में दीपदान का विशेष महत्व होगा। नरक चौदस, 5 या 7 दिए जलाने की परंपरा है इस दिन। इस वर्ष
लड़ी का दूसरा मोती है चतुर्दशी। यह भगवान श्री राम के परम भक्त और पराक्रम के प्रतीक हनुमान जी की जयंती का भी दिन है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस दिन अत्याचारी व दंभी नरकासुर का वध करके उसकी कैद से 16,000 कन्याओं व अन्य कैदियों को मुक्त किया था। इस असुर ने अपनी अंतिम इच्छा बड़ी विनय के साथ प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने वर दिया, यह दिन सदैव नरक चौदस के नाम से याद किया जाएगा। इसी दिन भगवान विष्णु ने पराक्रमी व महान दानी राजा बलि के दंभ को अपनी कूटनीति से वामन रूप धारण कर नष्ट किया। इस वजह से इसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन 5 या 7 दिए जलाने की परंपरा है। इस बार यह पर्व 11 नवंबर 2023 शनिवार को मनाया जाएगा। दीपावली महालक्ष्मी पूजन का दिन नरक चौदस के अगले दिन आता है। दीपावली महापर्व और महालक्ष्मी पूजन यह अनेक घटनाक्रमों से युक्त दिन भी है। कार्तिक अमावस्या के दिन श्री राम लंका विजय कर सीता, लक्ष्मण, हनुमान व अन्य साथियों के साथ आकाश मार्ग से अयोध्या पधारे थे। जैन 24वें तीर्थ कर अहिंसा और प्रतिमूर्ति भगवान महावीर भी इसी दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। महान समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने भी आज ही के दिन निर्वाण प्राप्त किया था। राम के रूप को मानने वाले स्वामी राम तीर्थ परमहंस का जन्म और जल समाधि दोनों ही दिवाली के दिन हुए। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी और पराक्रमी राजा विक्रमादित्य ने भी आज ही के दिन विजय पर्व मनाया था। इस वर्ष विक्रम संवत 2080 में दीपोत्सव 12 नवंबर 2023 रविवार को धर्मशास्त्र अनुसार प्रदोष काल एवं निशीथ काल व्यापिनी अमावस्या में मनाया जाएगा। यह कई वर्षों बाद स्वाति नक्षत्र से युक्त अमावस्या में मनाया जाएगा। दीपावली महापर्व में लक्ष्मी पूजन का प्रदोष काल में सर्वाधिक महत्व है। इसमें प्रदोष काल गृहस्थियों एवं व्यापारियों के लिए तथा निशीथ काल आगम शास्त्र विधि से पूजन हेतु उपयुक्त है। चतुर्दशी या प्रतिपदा में दीपावली महालक्ष्मी का पूजन आदि कृत्य करने का शास्त्रीय विधान नहीं है। इस विक्रम संवत 2080 में कार्तिक कृष्ण अमावस्या रविवार 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:45 से आरंभ होगा। अगले दिन सोमवार को दोपहर 2:56 तक विद्यमान रहेगी। दीपावली पूजा में वेद स्वाति नक्षत्र की सूर्योदय से लेकर रात्रि 2:50 तक भोग करेगा। प्रदोष काल जिसका दीपावली महालक्ष्मी पूजन में सर्वाधिक महत्व होता है, सायंकाल 5:27 से रात्रि 8:09 तक रहेगा। गोवर्धन घी, दूध, दही से युक्त भोग भगवान को लगाएं। इस लड़ी का चौथा माणिक है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। यह पर्व भारत की कृषि प्रधानता, पशुधन, उद्योग व व्यवसाय का प्रतीक है। इसी दिन कृष्ण ने अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को छत्र की तरह धारण करके वनस्पति और लोगों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा की थी। यह गोवर्धन पर्व अन्नकूट के नाम से विख्यात है। इस दिन नाना प्रकार के खाद्यान्न बनाए जाते हैं। घी, दूध, दही से युक्त इनका भोग
भगवान को लगाया जाता है। शिल्पकार व श्रमिक वर्ग आज के दिन विश्वकर्मा जी का पूजन और श्रद्धा पूर्वक भक्ति करते हैं। आज चहुमुखी विकास व वृद्धि की कामना से दीप जलाए जाते हैं। इस वर्ष यह पर्व 13 नवंबर 2023 सोमवार को मनाया जाएगा। भैया दूज, भाई बहन के स्नेह सूत्र को मजबूत करने का दिन। माला का 5वां चमकता पर्व आता है। स्नेह, सौहार्द व प्रीति का प्रतीक। यम द्वितीया या भैया दूज, इस दिन कार्तिक शुक्ल को यमराज अपने दिव्य स्वरूप में अपनी भगिनी यमुना से भेंट करने पहुंचे। यमुना यमराज को मंगल तिलक कर स्वादिष्ट व्यंजनों का भोजन कराकर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस दिन बहन भाई साथ साथ यमुना स्नान करें तो उनका स्नेह सूत्र अधिक सुदृढ़ होगा। इस बार भैया दूज 14 नवंबर मंगलवार को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो ये जानकारी मैंने आपको आज से लेकर भैया दूज तक की जानकारी आपको दे दी है और मेरा समय होता है समाप्त। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे।